लोकसभा चुनाव के यूपी के नतीजों में बड़ा उलटफेर, 40 सीटों पर हारे बीजेपी। टेनी समेत मोदी के 6 मंत्री भी हारे। वाराणसी से पीएम मोदी जीते। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को 1,52,513 वोटों से हराया। जीत का मार्जिन 2014 और 19 से भी कम। रायबरेली से राहुल की बड़ी जीत, 3.73 लाख वोटों से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को हराया। मेनका गांधी और दिनेश लाल निरोहा भी हारे। अयोध्या में बड़ा उलटफेर, बीजेपी 40,000 वोटों से हारी। एटा से कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह राजू हारे। मैनपुरी से डिंपल और गोरखपुर से रवि किशन जीते। सपा से सबसे कम उम्र के सांसद बने पुष्पेंद्र सरोज, 25 साल की उम्र में सांसद। बीजेपी के विनोद कुमार सोनकर को 1 लाख वोटों से मात दी। रिजल्ट के बाद योगी की कोर ग्रुप के साथ बैठक, दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष शामिल। कृष्णन बोले बीजेपी पीएम के भरोसे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। मोदी सरकार के 6 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। अजय मिश्रा, टेनी, स्मृति ईरानी समेत आपको बता दें ये बड़े नाम शामिल है जिनका अच्छा खासा वोट बैंक माना जा रहा था और लग रहा था कि एक बार फिर से अगर भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने तो जाहिर सी बात है उस भरोसे को ये कायम रखेंगे। लेकिन जो रिजल्ट सामने आ रहा है या जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो फिलहाल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जनता अब जागरूक हो चुकी है। जिस तरीके से ये 6 बड़े मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। भानु प्रताप वर्मा भी हारे हैं। लखनऊ से अहम खबर, मोदी सरकार की ये 6 मंत्री हैं जो चुनाव हार चुके हैं। अजय मिश्रा, टेनी, स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, राघवी निरंजन, कौशल किशोर और भानु प्रताप, तो 6 बड़े मंत्री जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब इस हार की वजह तलाशनी होगी क्योंकि लगातार वो तमाम कोशिशों के बावजूद भी आखिर क्यों जन समर्थन नहीं मिला। तो साध्वी निरंजन ज्योति समेत ये वो चेहरे हैं जिनका अच्छा खासा वर्चस्व कहा जाए, वोट बैंक भी माना जाता है और ये कहा जाए लगातार कि इन्होंने धरातल में जुड़कर काम किया। लेकिन बावजूद इसके जो तस्वीर है वो उल्टी नजर आ रही है। डिंपल यादव क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए जरा। दिखाता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी से कितनी त्रस्त है और एक उम्मीद की किरण आज देश को नजर आ रही है इंडिया गठबंधन में। आज पीडीए ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, किस तरीके से देखते हैं, क्या संदेश जाएगा? मैं समझती हूँ कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो पीडीए का जो नारा था ये पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी तीव्रता के साथ दौड़ा है और इतना इसका अंडरकरंट रहा है जिसके परिणाम हमें नजर आ रही है। इतनी बड़ी जीत होने के बाद में 200+ सीटें आई हैं आपकी, तो किस तरीके से देखते हैं सरकार बनाने का दावा क्या पेश करेंगे आप? मैं समझती हूँ ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा क्योंकि बहुत हम नजदीक हैं बहुमत हासिल करने के। तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व की अब जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह जो ये एक मौका देश में जो एक नई राजनीति का जो सूर्योदय होने जा रहा है उसको कैसे आगे लेके जाना है। विपक्ष के कई नेता पार्टी में आने की, गठबंधन में आने की, शामिल होने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग अपने अपने कर्तव्य से दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए, कैसे देखते हैं? मैं समझती हूँ सब अपना समर्थन देंगे और सब आज देश को एक नए सूर्योदय की तरफ लेके जाने का कार्य करेंगे। आपकी जीत से बड़ी अखिलेश जी की जीत हुई है। तो मैनपुरी से अच्छी खासी जीत हासिल करने के बाद मुखातिब होती हुई मीडिया से नजर आई डिंपल यादव और उन्होंने कहा ये नई राजनीति की शुरुआत है। जीत का प्रमाण पत्र फिलहाल देते हुए नजर आ रहे हैं डिंपल यादव को, आप देख पा रहे हैं।
तो जीत का प्रमाण पत्र मिल चुका है डिंपल यादव को, और इसी के साथ मीडिया से मुखातिब होते हुए इस बात का जिक्र किया कि ये एक नई राजनीति की शुरुआत है। तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने टक्कर दी है एनडीए को, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, और लगातार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की अगुवाई में जो एनडीए है वो जीत की हैट्रिक लगाएगा, पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जो फिलहाल स्थितियां बनी हैं, या 6 बड़े मंत्री के जो नाम सामने आ रहे हैं, हार का सामना करना पड़ा। जाहिर सी बात है 294 एनडीए और इंडिया 231 पर है, और अगर इस लिहाज से देखा जाए अभी भी कुछ सीटों पर जो है वो काउंटिंग जारी है। लेकिन ये बड़े चेहरे जिस तरीके से हारे, तो जाहिर सी बात है लग रहा है कि जिन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाना चाहिए था, और या तो फिर जनता का जो भरोसा है वो जीत पाने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे, और उस वजह को अब टटोलने का वक्त आ गया है और आत्म मंथन करने का भी वक्त आ गया है कि सिर्फ जुमलेबाजी से कुछ नहीं होने वाला। तो ये रुझान काफी कुछ जो इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी यह स्थिति जो है पूरी तरीके से साफ नहीं है, ये तस्वीर साफ नहीं है। कुछ देर का इंतजार और इसके बाद जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अब जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि यूपी की जो स्थिति, यूपी की 80 लोकसभा सीटों में एक बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का देखने को मिला है। जो पिछली बार बीएसपी और सपा का गठबंधन जो कमाल नहीं कर पाया, यानी कि बीएसपी के खाते में 10 और समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें थी, वो 5 सीटों का सफर यहाँ 2024 में आते आते 35 में तब्दील हो गया है। तो ये वाकई दर्शाता है कि वो फैक्टर जिसे विपक्ष ने बखूबी उठाया, वो फैक्टर कहीं ना कहीं काम किया है, और जनता का विश्वास जीतने में भरपूर जो कोशिश की गई विपक्षी अलायंस की तरफ से, वो फिलहाल काम करता हुआ नजर आया। तो अधिकतर सीटों पर हार जीत के नतीजे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और लगातार ये नाम जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो स्मृति ईरानी इस बीच क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए जरा। करेगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी, और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दीदी अमेठी और दीदी के रिश्ते का भविष्य क्या होगा? बहनों से भविष्य पूछता हो? बहनों से रिश्ता तब तो स्मृति ईरानी को आप सुन पा रहे थे, जिन्होंने कहा ये हार जीत एक तरीके से जो अभी तक मौका मिला जनता के बीच में रहने का, ये हमारा सौभाग्य रहा है। इसी बीच लखीमपुर से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी से पुलिस और गठबंधन कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प देखने को मिली है। मतगणना स्थल के बाहर पुलिस से कार्यकर्ता भिड़े हैं। गठबंधन प्रत्याशी आनंद भदौरिया की जीत पर जश्न मना रहे थे ये कार्यकर्ता, और पुलिस पर उग्र कार्यकर्ताओं ने लाठियां भांजी, लाठियां चलाई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस की तरफ से ये लाठीचार्ज किया गया। गठबंधन कार्यकर्ताओं के बीच
तीखी झड़प। तो मतगणना स्थल के बाहर पुलिस से ये कार्यकर्ता भिड़े। विनीत कुमार संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या वजह रही जश्न मनाने के दौरान ये कैसी झड़प? सोनी, आपको बता दें ये लखीमपुर खीरी के नवीन राजापुर मंडी का मामला है, जहां धौरारा से गठबंधन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया जब चुनाव जीत गए, मतगणना में जीत गए, जब वो मंडी गेट से बाहर निकलने लगे, इस दौरान बाहर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जो है जूते चप्पल चलाने शुरू कर दिए, जिससे पुलिसकर्मी जो है पुलिसकर्मियों ने जो है लाठियां फटकारना शुरू कर दिया, जिससे और आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने झड़प होने लगी जब दोनों के बीच में। तो पुलिसकर्मियों ने जो है सपा विनीत, पुलिस की मौजूदगी के बीच ये सब कुछ कैसे हो गया अचानक से? क्या रोकने की कोशिश नहीं की गई पुलिस की तरफ से? सोनी, आपको बता दें पुलिस कर्मियों के द्वारा गेट बंद कर दिया गया था और सपा के जो कार्यकर्ता थे वो लगातार गेट को गेट खोल करके अंदर आना चाह रहे थे, जिसका विरोध कर रहे थे पुलिसकर्मी, जिससे नाराज होकर सपा कार्यकर्ताओं ने ये जो है जूते चप्पल चलाए हैं। सुनी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल गठबंधन प्रत्याशी आनंद भदौरिया की जीत का जश्न मना रहे थे ये कार्यकर्ता, और इसी बीच जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए। मतगणना स्थल के बाहर पुलिस से भी झड़प हुई और पुलिस ने हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को रोकने की कोशिश की और इसी की वजह से लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो आज का दिन बेहद अहम है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हुई थी और 1 जून को आखिरी, और 45 दिनों से चले इस लोकतंत्र के महापर्व में आज जनादेश का दिन है और लगातार ये आंकड़े के न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। और इसी बीच लखनऊ से हम खबर, मोदी सरकार के 6 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है और आखिर क्यों, इस पर अब आत्ममंथन करने का वक्त आ चुका है। अजय मिश्रा टेनी का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का भी नाम इस लिस्ट में शुमार है। ये 6 बड़े मंत्री कौशल किशोर, भानु प्रताप वर्मा जो कि हार चुके हैं, यानी कि इन्हें हार का सामना करना पड़ा उन तमाम कोशिशों के बावजूद भी। और अभी स्मृति ईरानी जिनको हार का सामना करना पड़ा और लगातार वो अभी मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आई और उन्होंने कहा कि जो वक्त मुझे अमेठी की जनता के साथ बिताया या सेवा करने का मौका मिला वो हमारा सौभाग्य, हार जीत एक अलग बात है। तो ये जनाधार क्यों नहीं मिला ये भी सोचने का वक्त है। तो रामशंकर इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। रामशंकर, इस बार जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं फिलहाल ये बड़े ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ये 6 बड़े मंत्री जिनके नाम इस लिस्ट में शुमार हैं और जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से आपको बता दूं कि जिस तरह से गोरखपुर यानी सबसे पहले आपको बता दें कि गोरखपुर में जो नतीजे आए हैं, जो परिणाम आया है, तो कहीं गोरखपुर लोकसभा सीट की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री की साख दांव पर, जहां से रवि किशन प्रत्याशी थी, ऐसे में वो 1 लाख से अधिक वोटों से विजयी होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन वही लोकसभा बासगांव की बात करें तो वहां अभी हाल ही में आपको बता दें गोरखपुर विश्वविद्यालय में जहां मतगणना चल रहा है वहां लेके काफी कसमकस का माहौल रहा, जिसके लिए कि सदर प्रसाद रिकाउंटिंग की मांग कर रहे थे और शायद रिकाउंटिंग की मांग मान भी ली गई है और रिकाउंटिंग फिर से शुरू कर दी गई है। चूंकि आपको बता दें यहाँ जब वो 10,000 वोटों से लीडिंग कर रहे थे तो अचानक से ऐसा सुनने में आया कि
कुछ वोटों से कमलेश पासवान जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको विजयी कर दिया गया। हालांकि काफी कशमकश के बाद, काफी हंगामे के बाद जो है रिकाउंटिंग गोरखपुर में फिर से जो है लोकसभा सीट पर, बांसगांव लोकसभा सीट पर शुरू कर दी गई है। और जिस तरह से अगर पूरे उत्तर प्रदेश ओवरऑल की बात करें तो पीडीए कार्ड जिस तरह से अखिलेश यादव ने खेला इंडिया गठबंधन ने, वो कहीं ना कहीं बहुत ही जोरदार काम आया। और कहीं ना कहीं जो मुद्दा थी, जैसे पेपर लीक का मुद्दा था या फिर बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दा जो है काम आए हैं। निश्चित तौर से इसको नकारा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल रामशंकर, अगर देखा जाए तो वाकई ये पीडीए फैक्टर ना बखूबी काम करता हुआ नजर आया है और उसका बेनिफिट भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अगर इसीलिए शायद इस बार ईवीएम, हालांकि खराब होने की खबर जरूर आई, लेकिन फिलहाल काउंटिंग के दौरान ये खबर नहीं आई कि काउंटिंग में किसी तरीके का झोल देखने को मिला या ईवीएम पर सवाल उठाए गए। इस तरीके की चीजें बहुत कम देखने को मिल रही हैं। ये निश्चित तरह से जिस तरह से अभी तक जो विपक्ष होता था वो कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर थोड़ा फोड़ता था, लेकिन जिस तरह से इस वक्त जो लोकसभा की काउंटिंग हो रही है और तमाम जो नतीजे आए, चाहे रुझान आए, अभी तक ईवीएम को लेके ऐसी कोई भी बात, चाहे विपक्ष की बात हो, चाहे कोई भी पार्टी दल हो, इस तरह का कोई भी बात सामने नहीं आया। हाँ, ये अलग बात है कि जहां वोटिंग के दौरान ईवीएम खराब की सूचना हुई, वहां तत्काल प्रशासन के द्वारा ईवीएम को बदल देने का काम किया गया था, जिससे सुचारू रूप से मतदान पूरी तरह कराया गया। साथ ही साथ आज काउंटिंग की बात करें तो गोरखपुर में जिस तरह से हमारे यहाँ 2 लोकसभा सीट थी, चूंकि गोरखपुर और बांसगांव दोनों लोकसभा पे सीट पे जो है काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू की गई। हालांकि जो सदर लोकसभा सीट था जहां से रवि किशन सांसद हैं भी, और वो जो है काजल निषाद को भारी मतों से, यानी कि तकरीबन 1 लाख वोटों से जो है लीड करते हैं, और वो सुबह से ही लीड करते आ रहे थे। तो निश्चित तौर से उसमें नो डाउट कोई भी किसी भी तरह का संशय नहीं बना। लेकिन जो बांसगांव का लोकसभा सीट था उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से आगे पीछे, कभी सदर प्रसाद आगे जाते थे तो कभी बीजेपी के कमलेश पासवान आगे होते थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संशय बनने की स्थिति पैदा होती रही। और 344 वोट पे जब उनको विजयी किया गया तो ऐसे में वो रिकाउंटिंग की मांग करते रहे। हालांकि प्रशासन ने काफी कसमकस के बाद रिकाउंटिंग को मान भी लिया और रिकाउंटिंग शुरू भी कर दी गई है। जी बिल्कुल रामशंकर, फिलहाल रिकाउंटिंग शुरू की गई है और यहाँ पर रवि किशन को देखा जाए तो फिलहाल एक जनाधार मिलता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये 6 बड़े मंत्री जो कि फिलहाल हारे हैं और हार का सामना करना पड़ा है, और ये जो रुझान आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रवेश पांडे का एक बार रुख करते हैं, और अयोध्या जो इस वक्त सबसे अहम और चर्चा का विषय है, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश ये सोचा कि राम मंदिर निर्माण कराया गया, राम मंदिर के नाम पर जो है एक अयोध्या वासियों का जो प्रेम है या राम का आशीर्वाद है उन्हें मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या एक ऐसी सीट थी जिस पर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की निगाहें टिकी थी, लेकिन आज जो राम मंदिर का मुद्दा था उसको जो है जब ग्राउंड जीरो पे देखा जाए तो यहाँ के मतदाताओं ने उसको भुला दिया, जिसकी वजह से आज भाजपा प्रत्याशी को एक करारी हार हुई है। इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने यहाँ से विजयी हुए हैं। और आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय हम जो है यही जीआईसी के मैदान में है, जहाँ पे आज मतगणना हुई थी। और साथ ही आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद ने जो है करीब 56,934 मतों से जीत दर्ज की है। माना जा रहा है कि स्थानीय मतदाताओं से जो है लल्लू सिंह की काफी नाराजगी थी, जिसकी वजह से मतदाता थे वो सपा गठबंधन के प्रत्याशी जो अवधेश प्रसाद थे उनके खाते में चला गया। इसके साथ साथ जो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग हो या रामपथ का मार्ग चौड़ीकरण का हो, ये सारे जो मुद्दे थे, ये चौड़ीकरण के जो विकास के काम थे, उससे जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी थे जिनके मकान टूटे, दुकानें टूटी, उनको उचित मुआवजा भी नहीं मिला। इसी की वजह से आज अयोध्या में करारी जो है हार हुई है। और अयोध्या ही नहीं बल्कि अयोध्या के जो अयोध्या मंडल है, यहाँ के 5 सीटों पर काफी करारी हार हुई है। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है, हॉट सीट में से एक, और जो पूरे देश में एक चर्चा का विषय रहा अयोध्या नगरी को लेकर, स्पेशली अगर बात की जाए प्रवेश और लल्लू सिंह से नाराजगी कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि भाई सपा प्रत्याशी ने एक अच्छी बेहतर यहाँ पर जीत हासिल की, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिशें की गई, चाहे वो 1990 का जिक्र किया गया, आमंत्रण को लेकर ठुकराए जाने का भी आरोप निकलकर सामने आया,
बावजूद इसके ये जो सारी बातें हैं यहाँ पर फिलहाल काम करती हुई नजर नहीं आई और इसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है कि सपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की। क्या अयोध्या वासियों से आपने प्रतिक्रियाएं लेने की कोशिश की? बिल्कुल, अयोध्या वासियों से बातचीत भी हुई, लेकिन जाहिर तौर पे अगर देखा जाए तो अयोध्या के जो मतदाता है, हर बार अयोध्या विधानसभा चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, अयोध्या से भाजपा को लीड मिलती थी, लेकिन इस बार अयोध्या से हार का सामना करना पड़ा। तो जाहिर तौर पे अयोध्या के जो व्यापारी थे या स्थानीय जो मतदाता थे, वो भाजपा से या भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह से उनकी काफी नाराजगी थी, जिसकी वजह से आज भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। मतलब प्रवेश, ये कहा जाए कि लल्लू सिंह की नाराजगी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। जी बिल्कुल, बिल्कुल इसी वजह से आज अयोध्या में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा की प्राथमिकता में हमेशा अयोध्या रही है। अयोध्या पर भाजपा ने किया, ग्रामीण क्षेत्रों में ना फोकस करने का ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि भाजपा ने जो भी फोकस किया विकास का, वो सीधा अयोध्या में किया था। चाहे मुख्यमंत्री जी का दौरा हो, वो लगातार अयोध्या आते रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने अयोध्या में विकास नहीं किया, लेकिन जो स्थानीय मतदाता थे उनकी नाराजगी साफ झलक रही है और आज उसी नाराजगी का कारण है कि लल्लू सिंह चुनाव हारे। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों की नज़रअंदाजी या ये कहा जाए उन्हें नज़रअंदाज किया गया, उनका विकास नहीं किया गया, एक जो अहम वजह निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने अपडेट किया। और इसके बाद अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार राम मंदिर को लेकर वो तमाम आरोप लगाए गए, बावजूद इसके सपा प्रत्याशी ने यहां से जीत हासिल की है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब।